नॉर्मली होम्योपैथी में एक भी किसी भी मरीज का रुझान तब होता है जब केस कॉम्प्लिकेटेड हो और या फिर बाकी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से आराम न मिला हो। ऐसा ही केस मेरे पास एक बच्ची का आया था जिसका नाम आरोही है। ड्रिंक का प्रिस्क्रिप्शन दीजिए हमें। आरोही ने मेरे पास दिखाना शुरू किया था 10 दिसंबर को, जिसमें उसकी एक रिपोर्ट मेरे पास थी। ये एम्स गोरखपुर की रिपोर्ट है जिसमें ये फाइंड आउट किया गया है कि इस बच्ची को एट्रोफिड यूट्रस है, यानी कि इस बच्ची के जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो डेवलप नहीं हो रहे हैं। ओवरी भी एट्रोफिक थी। ऑप्शन क्या था हमारे पास भाई? ऑप्शन हमारे पास नहीं, एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास ऑप्शन था। पहले तो कॉज को जान लें। हार्मोनल डिफिशियंसी हो सकती थी, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता था, कोई क्रॉनिक इलनेस या मेल न्यूट्रिशन हो सकता था, ऑटोइम्यून कंडीशन हो सकती थी। ऐसे ट्रीटमेंट में ज़्यादातर मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या करती है, एस्ट्रोजन थेरेपी पे डालती है ज़्यादातर केसेस में। ये उससे काम बन गया तो ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एड बैक में किया जाता है। ग्रोथ हार्मोन थेरेपी भी यूज़ किया जा सकता है। अंडरलाइंग कंडीशन जैसे हार्ट, थायराइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इम्यूनोसप्रेसेंट और या फिर सर्जरी की तरफ मूव किया जा सकता है। ईमानदारी से बता जाए तो ऐसे केसेस को यदि बहुत प्रिकॉशंस के साथ और एक सीरियस कंसर्न में होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक करने की कोशिश, हम ये नहीं बोल रहे सारे केसेस ठीक हो जाते हैं, रिस्पॉन्स आता है। हार्मोनल थेरेपी बाद में करवाइएगा ना, क्योंकि हार्मोनल थेरेपी का बहुत सीरियस हजार्ड होते हैं। पहले तो कन्वेंशनल मेडिसिन को छोड़ के यदि आप मार के तो नेचुरल मेडिसिन के सारे सही किया जाए। इस बच्ची को वेरी फर्स्ट टाइम हमने जब देखा था तो इसकी जो सारी केस हिस्ट्री के बिहाफ पे जो फर्स्ट दवा दी थी मैंने वो दी थी सल्फर 0/1, बाकी कुछ भी नहीं दिया था। ठीक है, क्योंकि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसी से रिजेंबल कर रहा था। उसके बाद जब कंडीशन आगे बढ़ी तो धीरे धीरे करते करते उसी की पोटेंसी को हम चेंज करते रहे और आज की डेट में जो आज की रिपोर्ट है, दरअसल कोई भी सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी नहीं है और यूट्रस की साइज इंटैक्ट है, ओवरीज की साइज इंटैक्ट है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल और केवल इनके 6 से 7 महीनों के इलाज में हुआ है। 6 से 7 महीने का, दिसंबर में मैंने देखा था 3 महीने हो रहे हैं। ऐसे में नॉर्मली एक पेशेंट इस बात को बिलीव नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो एलोपैथी की चकाचौंध है ना, उसमें लोग इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनको लगता है कि इसी से सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इनको किसी ने हमारे पास भेजा होगा, रिकमेंड किया होगा और इन्होंने हमारे ऊपर फेथ किया। आजकल की डेट पे फेथ करना भी इतना आसान काम नहीं होता ना। तो किसी ने भेजा होगा, इन्होंने फेथ किया, समय दिया, समय करने के बाद जो रिजल्ट है वो सामने है। किसी भी क्रॉनिक इलनेस में फर्स्ट चॉइस कन्वेंशनल मेडिसिन के बाद से होनी चाहिए। यदि आप सर्जरी और बाकी ऊल जुलूल के इलाज नहीं करवाना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथी सबसे बेटर ऑप्शन है। क्योंकि यदि आप किसी भी अदर पैथी में जाते हैं तो क्रूड फॉर्म में दवाइयाँ चलेंगी, होम्योपैथी में कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट चॉइस शुड बी द होम्योपैथी। यदि सही तरीके से प्रोसीड किया जाए तो ठीक ही नहीं होता, हमेशा के लिए ठीक होता है। अब करना क्या होगा? इस बच्ची का ट्रीटमेंट कुछ दिनों तक हम और कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद ऑब्जर्वेशन में हर 6 महीने पे और 1 साल पे अल्ट्रासाउंड करवाते रहेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो 3 साल ऑब्जर्वेशन के बाद सब कुछ बंद कर देंगे। 3 साल इलाज नहीं करेंगे, इलाज तो कुछ ही दिन करेंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। हाँ, यही समझना होता है ऐसे टिपिकल और क्रॉनिक इलनेस में। यदि इतना किसी को समझ में आ गया हो तो नो डाउट होम्योपैथी से बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि आप किस डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 किताबें पढ़ के भी लोग आजकल होम्योपैथी डॉक्टर बन गए। ऐसे होम्योपैथी से थोड़ा सावधान रहे, दूर रहे, क्योंकि आप टिपिकल केस अपना ठीक करवाने जा रहे हैं और टिपिकल केस ठीक करवाने के लिए एक डॉक्टर की नॉलेज का एडिक्वेट होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। समझिए इस बात को। थैंक यू वेरी मच। होम्योपैथी पे फेथ यदि बनाए रखें तो नो डाउट ढेर सारी चीज़ें आपको मिले। यदि इस बच्ची को हार्मोनल थेरेपी पे डाला गया होता हमारे इसको ख़त्म हो जाता, और जो ये बच्ची सफ़र कर रही होती वो तो अलग कर रही होती। हार्मोनल थेरेपी के एट्रोफिड यूट्रस के हज़ार्ड पढ़ने तो नेट पर पढ़ लीजिएगा, पर आपको ढेर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी से।